सेक्शन में भी आपका एक स्टेट वीकर सेक्शन होता है, दूसरा आपका सेंटर वीकर सेक्शन होता है। इसका बेनिफिट केवल वही ले पाएगा जिसने आपका उसका सर्टिफिकेट बनाया होगा। ये नहीं कि आप अभी सर्टिफिकेट बना के आ रहे हैं तब आपका लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो EWS होता है इसका सर्टिफिकेट आपका जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय लग जाता है। अगर आप एप्लीकेशन आपका एक एफिडेविट बना लें तो उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी नियरेस्ट तहसील या कहीं पर भी जाके उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो काउंसलिंग में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी ये मान के चलिए कम से कम आपका 495 से लेके आपका 550 तक जाने वाली है। 495 में इसलिए कह रहा हूं जैसे कि गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स का 30% कोटा होता है, ठीक है। 30% कोटा अगर EWS भी लग जाए तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। 495 या 485 तक आपको सेंटर में आपका गर्ल्स को एलिजिबल माना जाएगा। रही बात बॉयज़ की मान के चलिए कम से कम 545 से लेके आपका 550 के राउंड, ठीक है। 547 में मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आने चाहिए उतना। ये नहीं कि आपने 550 का अटेम्प्ट कर रखा है और आप कह रहे हैं कि हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग के नंबर भी उतने ही आने चाहिए। अब यह है 550 का और आपके आ रहे हैं वहाँ पे आपका 320 या 370 है, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसमें मिल सकता है, उसके बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप जानना चाहते हैं उसमें क्या मिल सकता है तो आप नीचे बताइए मेरे को, ठीक है। जनरल में आपका बॉयज़ में आपका सबसे आता है, गर्ल्स में 495 तक अलॉट हो जाएगा। गर्ल्स का आपका 30% कोटा होता है और आपका EWS है तो वेल गुड आपका, ठीक है। बाकी कैटेगरीज आपकी यहाँ पे SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, OBC, ठीक है। SC ST को तो भाई आपका मान के चलिए बहुत बेनिफिट है यहाँ पे, तो उनको आपका मैं कम से कम कह रहा हूँ आपका 180 या 170 में ही आपका गवर्नमेंट GMC अलॉट हो जाएगा, ठीक है। OBC और इसमें आपका जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 495 में से अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो 10 नंबर या 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका उसमें आ जाएगा। सेंट्रल काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेंट्रल काउंसलिंग की बात, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग की बात नहीं चलिए। अब रही बात, एक तो इसमें डिपेंड करती है, ठीक है, तो इन पैरामीटर्स में डिपेंड करेगी। अगली चीज आती है, आप स्टेट का बेनिफिट ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। देखिए कोई भी आपका स्टेट है, इसमें आप कैसे जा सकते हैं, जो आपके जितने भी GMC हैं आपका स्टेट में, किसी भी स्टेट की बात चल रही है, जितने स्टेट हैं वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, आपका कौन कितने GMC अवेलेबल हैं, उसमें हर एक की इंडिविजुअल कट ऑफ होती है। एक तो आप सेंटर के थ्रू जा सकते हैं, सेंटर में तो ऑल इंडिया कट ऑफ के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर कट ऑफ के थ्रू। दूसरा आता है स्टेट कट ऑफ। स्टेट कट ऑफ में क्या होता है, आपको 85% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि बाहर वालों के लिए 15% क्राइटेरिया होता है, 15% की आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्शन की, ठीक है। तो बाकी अगर स्टेट के हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं, सपोज जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मेरे को उत्तराखंड में अगर आपका यहाँ पे किसी GMC में चाहिए तो उसकी कट ऑफ का बेनिफिट मेरे को मिलेगा, 85% मेरे लिए सीटें अलॉट होंगी वहाँ पे। उसमें भी आपका क्या होगा, कितने में आपका, मैं उसको जैसे अब स्टेट का कैटेगरी है तो वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपका स्टेट का माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता है, ठीक है। पता चला कहीं से भी हंसते खेलते आ रहे हैं, बोल रहे भैया हमारे पास स्टेट का है, ऐसा नहीं है, वो आपकी सेंटर काउंसलिंग के थ्रू जाएगा, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में क्या होगा, जैसे आपका सेंटर की अगर आपका 550 जा रही है, ठीक है, तो आपको ये मान के चलिए 520 से लेके आपका 530 तक यहाँ पे आपको GMC अलॉट हो जाएगा। 520 से 530 में GMC अलॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास 85% यहाँ पे क्या है आपका, 85% यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि 85% आपके पास क्राइटेरिया है कि वहाँ पे आपका डोमिसाइल है कि हम यहाँ के निवासी हैं, तो डेफिनेटली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हम इस कॉलेज में दाखिला ले पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट हो जाता था 500, जितना आपका सेंटर की जो आपकी सेंटर की कट ऑफ होती है उससे 20 नंबर से आप ट्रैक कर लीजिए तो आपकी स्टेट कट ऑफ निकल के आ जाएगी। ये मैंने देखिए मैंने आपका सेंटर की बता दी है, आपका 505 एटलीस्ट जाने वाली है, ठीक है। उसमें से हर एक स्टेट में से 20 या 30 नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपकी स्टेट की कट ऑफ होगी। लेकिन अगर आप कश्मीर के हैं या बाकी किसी स्टेट के हैं तो वहाँ का क्राइटेरिया में भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें आप देख लीजिएगा कि स्टेट की कट ऑफ मतलब स्टेट की आपकी जो परसेंटेज है, कितने परसेंट आप मतलब अलॉटमेंट है आपका आपके स्टेट में, ठीक है। कहीं पे 85 होता है, कहीं पे 90 होता है, तो 90 में आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है वहाँ पे सिलेक्शन की, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मिल सकता है और होपलेस मत होइए, ठीक है। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है कॉम्पिटेटिव फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग होने वाली है। बाकी लाइव सेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली लाइव सेशन चल रहे हैं मेरे, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपका नीचे मिल जाएगा। आपके अगर अपने कोई पर्सनल डाउट है डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे A to Z कॉम्पिटेटिव लेवल में सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया होगा, और अगर पर्सनल काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं कि कौन से कितने आप कॉलेज कौन से स्टेट के हैं, कहाँ के हैं, आपको क्या क्या मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप उसमें आपका मैसेज करिए व्हाट्सएप के लिंक में, तो आपको ऋषभ सर वहाँ पे आपका मिलेंगे। ऋषभ सर आपके लाइव सेशन वहाँ पे लेंगे, लाइव काउंसलिंग वहाँ पे लेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर में।
सोचना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने कहा कि हम नीट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं देंगे, किन किन को नहीं देना चाहिए, उस पर मैं आने वाले टाइम में, अगर आप चाहते हैं बनाओ वीडियो तो डेफिनेटली नीचे बताइए। और अपने आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, कौन सा नहीं मिलना है, जो भी अपने डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली नीचे शेयर कीजिए, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से बच्चों को आपका 550 या 400 495 नंबर आ रहे हैं तो वो भी नीचे बताएं, ठीक है। जिसके कम आ रहे हैं वो भी बताएं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं कि उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।